तीसरी बार जिला स्तर पर मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को देखने के लिए हमारे आदिवासियों की जो संस्कृति है, जो रूढ़ी है, जो प्रथाएं हैं, इस कार्यक्रम में जो झलक देखने को मिली है। इस कार्यक्रम में पधारे हुए आदिवासी समाज जन के अलावा जितने भी समाज जन के जो समाज जन पधारे हैं, उनका मैं तहे दिल से जोहार स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, समय का अभाव भी है, मैं अपनी बात को 2 से 3 मिनट में रखने की कोशिश करूंगा। अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा एक कानून लाया जा रहा है, आप सभी ने सुना होगा सोशल मीडिया के द्वारा, समान नागरिक संहिता करके यूसीसी के कानून लाया जा रहा है। और वो पूरे भारत के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर वहां की जो स्टेट की सरकार है वो उस कानून को लागू करने का काम कर रही है। क्योंकि मैं बात जो रख रहा हूं, वो कानून ये कहता है कि उसके नाम से पता चलता है कि समान नागरिक संहिता, मतलब देश के अंदर रहने वाला हर समुदाय का जो नागरिक है उसको मिलने वाले जो कानून के अधिकार है वो एक समान होना चाहिए। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म से आते हैं। लेकिन संविधान का आर्टिकल है 44, उसके अंदर लिखा हुआ है, और हमारे को जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, जो पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है 6ठी अनुसूची, उसमें हमारे को बहुत सारे अलग अलग प्रोविजन दिए गए हैं। साथियों, इस कानून को भारत के अंदर लागू करने वाला पहला राज्य जो है उत्तराखंड है, और उस कानून के दायरे से वहां का जो ट्राइबल से जो आदिवासी है उसको उस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो सरकार है डबल इंजन की, वहां पर हर जो सामाजिक संगठन है, उनके पदाधिकारी हैं, उन लोगों से विशेष जिला स्तर पर मीटिंग करके सबकी राय लेकर के कानून लागू करने वाले हैं। राजस्थान के अंदर भी यह कानून बहुत जल्द लागू होने वाला है, और आपके मैसेज जो सोशल मीडिया है, आपको पर्सनल मैसेज भी प्राप्त हुआ है व्हाट्सएप पे। राजस्थान संपर्क पोर्टल करके उसमें यूसीसी को लागू करने के लिए आप सहमत है कि नहीं? क्योंकि इससे नुकसान क्या होने वाले, क्योंकि यदि ये कानून लागू होता है तो हमारे जो विवाह संबंधी जो हमारे कानून बने हुए हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून बने हुए हैं। हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है, मुस्लिमों के लिए उनके अलग से प्रोविजन से, हर धर्म के लिए अलग अलग है। यदि ये कानून लागू हो गया तो सबके एक साथ में जो विवाह की पद्धति है वो सब समाप्त कर देंगे। हमारा तलाक का जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। आज आप देखते हो कि हमारी जो सिस्टम है विवाह पद्धति आदिवासी समाज में, हम बहु विवाह को भी आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं है। तो जो डाइवोर्स का सिस्टम है तलाक का, हम लोग, हमारी सामाजिक परंपरा है, हम एक साथ में बैठ करके समाज के जो ग्रामीण जो लोग हैं, समाज ने तय कर दिया है कि पति पत्नी के दोनों बीच में बच नहीं रहा है, तो सामाजिक स्तर पे हम उसको छेड़ा फाड़ा करके करते हैं। वो चीज भी हम लोग, हमारे को वो प्रोविजन प्राप्त है। यदि इस प्रकार से कानून लागू हो गया तो हमको रोज के रोज कोर्ट और कचरे के चक्कर मारने पड़ेंगे। तो ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इस प्रकार से यदि ये कानून लागू होता है तो वर्तमान में जो भूमि का हस्तांतरण का जो कानून है, राजस्थान देने से 1955 में लागू हुआ, उसके द्वारा हमारा जो ट्राइबल क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर हमारा आदिवासी को जो जमीन है, उस जमीन को कोई गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। यदि ये कानून लागू होता है तो राजस्थान देने से एक्ट भी खत्म होगा, हमारे आदिवासी की जो जमीनें हैं उन जमीनों को सीधा गैर आदिवासी को उनके रजिस्टर होने लग जाएगी। हमारा समाज आज हम इतना कोशिश करते हैं, बहुत सारी सरकारों ने योजना लाई है, कोशिश करी, लेकिन हमारा समाज है, हमारे आदिवासी समाज के शिक्षा की वजह से हम लोग उसमें आगे नहीं आ पाए। तो साथियों, इस कानून के खिलाफ भी हमारे संगठन है, उनके द्वारा विरोध करना चाहिए और हमारी राय देनी चाहिए सरकार को कि हमारे आदिवासी को उससे बाहर रखा जाए। मैं अपनी बात को सिर्फ 1 मिनट में खत्म करूंगा। आज के इस कार्यक्रम के लिए, सहयोग के लिए बहुत सारे संगठनों ने, एक जयपुर से कोचिंग सेंटर अपनी क्लासेस करके आशीर्वाद गार्डन के शुरुआत हुई है कल से। वो साथी आए थे, कोचिंग के जो संचालक थे उनके, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम इस कार्यक्रम के आपके अवसर पर हम लोग हमारी तरफ से जो भी हम उनको पानी की जो भी कोई व्यवस्था करना चाहते हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और उनकी एक बात ये अच्छी लगी, उन्होंने कहा हम लोग कोचिंग सेंटर चालू कर रहे हैं तो आपका जो ट्राइबल एरिया है, शिक्षा की कमी है,
बच्चे पढ़ते हैं, आगे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके पास आर्थिक जो है उनकी स्थिति बहुत खराब होती है। तो उस कोचिंग सेंटर वालों ने ये कहा है कि जो बच्चे जिनके माता पिता की किसी की डेथ हो गई हो और बच्चा यदि पढ़ना चाहता है तो उनके लिए निःशुल्क कोचिंग करवाएंगे। तो उनके सतह पर ताली हो जाए, क्योंकि इसी प्रकार का एक कोचिंग सेंटर डूंगरपुर के अंदर चल रहा है और उस कोचिंग सेंटर को चलाने वाले डीपी शर्मा जी जो बाड़मेर या जैसलमेर से आते हैं, हनुमानगढ़ जिले से, और उन्होंने पहल चालू की थी। मानगढ़ के अंदर जो पिछले साल का मानगढ़ सत्य कार्यक्रम था, उन्होंने डूंगरपुर के अंदर जौहर गुरुकुल करके कोचिंग सेंटर चालू किया और 1500 रुपए की कम फीस में वहाँ के बच्चों को अच्छे एजुकेशन दे रहे हैं। तो मैं जो भी कोचिंग सेंटर है या अपनी क्लासेस करके दक्ष स्टडी सेंटर, उन्होंने भी हमारा स्वागत किया। तो इन सभी कोचिंग से भी कहोगे कि आप हमारे बच्चों को कम से कम फीस में एजुकेशन देवे, ताकि बच्चे अपना भविष्य बना के आपको भी कोचिंग सेंटर को याद रहे। और जो सामाजिक संगठन आदमी भी है, बिल प्रोटेक्स ड्राइवर यूनियन, उनकी तरफ से इस कार्यक्रम को लेकर 5,500 रुपए सहयोग किया गया। ड्राइवर यूनियन जो बनाया है बिल प्रोटेक्स, वो भी अच्छा काम कर रहा है, तो उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुस्लिम समाज, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद, इन्होंने भी तमाम संगठन ने स्वागत किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा वक्तव्य सुना, आपको धन्यवाद धन्यवाद। रुकिए सोनिया कटारा।